वे गोंडा के माटी में पैदा भये और रहे तुलसी सरजू के किनारे। और पस कामा कुटी उनके गुरु के भई भेंट रहे दुख के अति मारे। और नर रूप हरि मिल गए उनका तुलसी का उठावत बाह पसारे। और जैसे रंग का राज मिली है भ्रमर गुरु चेला के गात भये सुख सारे। इस पेड़ के नीचे कितने वादे अभी तक हुए हैं विकास के लिए? बहुत वादे हुए, पेड़ साक्षी है, पीपल का वृक्ष साक्षी है। इसके नीचे बहुत मंत्री विधायक सांसद। कुछ नाम गिनाएंगे हमें कौन कौन? योगेश प्रताप, पंडित सिंह, विनोद स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह पंडित और पंडित सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह। लेकिन प्रभुता पाए का मदद हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज़ और मैं आपके साथ हूं हर्ष त्रिपाठी। आज हम मौजूद हैं राजापुर में। राजापुर वही ग्राम सभा है जहां पे तुलसीदास की जन्मस्थली मानी जाती है। हमारे पीछे नहीं, कैमरामैन के पीछे मैं कहना चाहूँगा कि तुलसीदास की जन्मस्थली है, मंदिर बनी हुई है और इसी की कवरेज करने के लिए हमारी टीम यहाँ पहुँची थी। हमारे साथ इसी ग्राम सभा के निवासी हैं। क्या नाम है आपका बाबा? रविंद्र नारायण सिंह भ्रमर। रविंद्र नारायण सिंह जी हैं जो कवि भी हैं और जिन्होंने इस जो तुलसीदास की जन्मस्थली इसके बारे में भी हमें कुछ बताया। पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। तमाम देश में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कोई तुलसीदास को संत कहता है, कोई कहता है संत नहीं, केवल अनुवादक हैं। आप क्या मानते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी तो ऐसे संत हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और अवधी भाषा में रचना की। देश के कोई भी संत हों या कथावाचक हों, बिना रामचरितमानस की चौपाई के उनकी कथा नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को संत मानिए, कवि मानिए। और उन्होंने तो खुद लिखा, कवि न हो नहीं चतुर कहाऊँ, मत अनुरूप राम गुण गाऊँ। उन्होंने तो अपनी प्रशंसा नहीं की, लेकिन उनकी प्रशंसा तो पूरा विश्व कर रहा है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी, ना ऐसा कोई हुआ है और ना फिर ऐसा कोई होगा। ये पीपल के छाँव के नीचे हम बैठे हुए हैं। आप कवि भी हैं, कविताएं भी लिखते हैं। तुलसीदास के ऊपर कोई बढ़िया कविता आपके संग्रहालय में कुछ ऐसा है आपके पास? जी हाँ, सुना रहे हैं, आपको सुनाएंगे। जी बताइए। वे गोंडा के माटी में पैदा भये और रहे तुलसी सरजू के किनारे। वे गोंडा के माटी में पैदा भये और रहे तुलसी सरजू के किनारे। और पस कामा कुटी उनके गुरु के भई भेंट रहे दुख के अति मारे। और नर रूप हरि मिल गए उनका तुलसी का उठावत बाह पसारे। और जैसे रंग का राज मिली है भ्रमर गुरु चेला के गात भये सुख सारे। इस छंद के माध्यम से आप उनकी जीवनी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका यहीं पसका में उनके गुरु का छावनी, ऐसा ही कुछ जी। और आगे क्या लिखा आपने? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का बाल्यकाल बहुत दुख में बीता था। तुलसी जब बाल अबोध रहे तब भाग दुलार के फूटी गवा। उनका तजी कई पितु मातु गए वे अनाथ भये सब लूटी गवा। और जब ब्याह भवा रत्नावली से तब नाता वहू सनि टूटी गवा। श्री राम से नेह लगाई वे उनके भव बंधन छूटी गवा। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी का बाल्यकाल बहुत दुख में बीता था। और गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ से नरहरदास जी से संपर्क हुआ तो उनको ले गए अयोध्या। अयोध्या से तुलसीदास जी को काशी ले गए। वहाँ शेष सनातन जी की पाठशाला में उन्होंने शास्त्री तक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद जी गोस्वामी जी शास्त्री तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद गए चित्रकूट में, उनको भगवान के दर्शन। अच्छा, एक ये भी माना जाता है कि उनकी जन्मस्थली चित्रकूट और यहाँ राजापुर में अभी थोड़ा एक द्वंद्व चल रहा है। कुछ लोग मानते हैं चित्रकूट है या बांदा की साइड मानते हैं, कुछ लोग यहाँ मानते हैं। आपको क्या लगता है, यही है क्या जन्मस्थली? ये अकाट सत्य है कि तुलसीदास जी की जन्मभूमि यही है, यही उनका घर है। कैसे कह सकते हैं आप? सारे प्रमाण हैं इसके लिए। अच्छा, प्रमाण तो हमने आपको कविता के माध्यम से बताए और वैसे भी बता रहा हूँ। कविता के माध्यम से बताया, पहले प्रमाण दिया, लेकिन यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। तो विकास पे आपने कुछ लिखा है अभी तक? कुछ देश के विकास पे या इस क्षेत्र के विकास पे कुछ लिखा?
यहाँ के सांसद, विधायक और मंत्री लोग उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो कुछ आपने लिखा, कुछ तंज कसा अपने कविताओं के माध्यम से, कुछ लिखा? हमारे जब उनको, वो अंधे हैं, उनको नहीं दिखाई पड़ता है, नहीं समझ में आता है, तो हमारी कविता सुनने से उनको क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कुछ लिखा आपने? भैंस के आगे बीन बाजे भैंस ताड़ पकड़ाए। अब देखिएगा, एक छंद और दे रहे हैं हम आपको। आप कह रहे हैं राजनीति पर। हाँ। देखिए, ये अभी थोड़े दिन पहले जी विरोध हुआ था कि वंदे मातरम का गीत नहीं गाया जाना चाहिए जी। तो हमने लिखा था जी कि वंदे मातरम का अर्थ होता है माँ की वंदना। जी। तो माँ की वंदना जो नहीं करना चाहते उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि माँ एक धरती माँ होती है और एक अपनी माँ जिसने जन्म दिया, फिर हमारा जन्म हुआ तो हम तो इसी धरती माँ की गोद में गिरे। जी। तो दोनों का सम्मान करना चाहिए। तो एक छंद आपको दे रहे हैं, देखिएगा कि जन्मभूमि माता और जन्म देने वाली माता दोनों का बराबर सम्मान होना चाहिए। जन्मभूमि माता और जन्म देने वाली माता दोनों का बराबर सम्मान होना चाहिए। जन्मभूमि माता यानी आप भारत की बात कर रहे हैं? जी जी। जन्मभूमि माता और जन्म देने वाली माता दोनों का बराबर सम्मान होना चाहिए। और जहाँ के निवासी नित्य पूजते माँ भारती को, ऐसा देश भारत महान होना चाहिए। कुछ लोग इस भारत में ऐसे भी हैं जो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। हाँ, जाति पाति भेदभाव का जो विश्व भर गया, जाति पाति भेदभाव का जो विश्व भर गया, ऐसा भेदभाव बलिदान होना चाहिए। और जन जन में जो देशभक्ति का उमंग भरे, ऐसे वंदे मातरम का गान होना चाहिए। जी। ये आपने वंदे मातरम पे सुनाया, बताया कि वंदे मातरम का ज्ञान क्यों होना चाहिए। एक आखिरी 2 लाइनें आपसे लेना चाहेंगे। एक आरोप लगता है कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा उसमें शूद्रों का अपमान हुआ है, नारी का अपमान हुआ है। ये लोगों के समझने की बात है। मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। जी। अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। ताड़ना का शब्द होता है ताड़, हमने आपको ताड़ लिया, ताड़ लिया तो ताड़ लिया। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं ताड़ लिया मतलब मार दिया। नहीं, एक प्रताड़ित किया। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो आप जहाँ अर्थ फिट बैठे वहाँ आप लगाइए। मतलब इसका ये है कि गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा है। ढोल गंवार शूद्र पसनारी, तो इनको आप ताड़ना का मतलब मारना नहीं है। आप इनको ताड़े रहिए, इन पर निगाह रखिए, हैं जी, ताकि इधर उधर न भटक जाएं। चलिए, अब हम अगर ये बातचीत का जो चर्चा उसको ख़त्म करें तो एक बार फिर पूछना चाहेंगे, तुलसीदास की जन्मस्थली है जी, विकास नहीं हुआ जी, इस पेड़ के नीचे बैठे हैं, कितने वादे हुए इस पेड़ के नीचे? हाँ, इस पेड़ के नीचे कितने वादे अभी तक हुए हैं विकास के लिए? बहुत वादे हुए। पेड़ साक्षी है, पीपल का वृक्ष साक्षी है। इसके नीचे बहुत मंत्री, विधायक, सांसद। कुछ नाम गिनाएंगे हमें, कौन कौन? योगेश प्रताप, पंडित सिंह, स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह पंडित, और पंडित सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, हैं, ये सब आए। इन लोग ने इस पेड़ के नीचे वादा किया था कि वादा किया कि हम इस स्थान का विकास करेंगे। हम धन्य हैं कि हमारे ग्राम में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि है। लेकिन प्रभुता पाए काहे मद न हुई? प्रभुता पा करके तो मद किसको नहीं हो गया? तो इसमें है, हमसे पूछा गया कि प्रभुता पाए काहे मद नहीं, तो हमने इसका उत्तर दिया कि जे प्रभुता समझे परछाहीं, प्रभुता पाए ताहे मद नहीं। जो अपनी प्रभुता को परछाहीं समझता है कि आज है कल नहीं रहेगी, उसको मद नहीं होगा। लेकिन इन लोगों को मद हो गया है, और मद हो गया है तो ये बंटाधार हो जाएंगे, हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। आप देख लीजिएगा, मैं पीपल के नीचे कह रहा हूँ। पीपल के नीचे तो नेताओं ने भी बहुत कुछ कहा था। पीपल के नीचे कह करके गए हैं, नहीं किया है ना, तो उसका फल इनको मिलेगा।
आप देख सकते हैं हमारे साथ थे यहाँ यहीं के निवासी हैं, जिन्होंने बताया कि इसी पीपल वृक्ष के नीचे कई वादे किए गए थे विकास कार्यों के, लेकिन अभी तक ये मंदिर, ये जन्मस्थली उसी प्रकार जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ आने के बाद आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि ये जन्मस्थली है, कोई विकास कार्य नहीं हो पाया है। हम गुजारिश करेंगे कि हमारी वीडियो को अगर कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी अधिकारी देख रहा हो तो रामचरितमानस के जो लेखक, जिनको गोस्वामी तुलसीदास, जिन पे करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, उनकी जन्मस्थली का विकास कराइए, यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारिए, ताकि एक जो इतिहासकार रहे हैं, मैं इतिहासकार इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने रामचरितमानस में प्रभु श्री राम की जीवनी लिखी, जिसको सुनकर, जिसको समझकर, जिसको पढ़कर लोग सीखते हैं, उनके बारे में भी लोग जाने और जाने क्या रहा है उनका इतिहास। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंटरनेट की आवाज़।